उत्तर प्रदेश में एक शहर है यूपी में, जौनपुर, जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पे हंसी आ जाती है, क्योंकि उसको लोगों ने मोस्टली फिल्मों में ही देखा है, ठीक। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको मैं डिस्ट्रिक्ट के बारे में पहले बता दूं। तो अगर आप देखोगे तो मोर देन 100 IAS इन अ विलेज, 100 IAS IPS ऑफिसर हैं सिंगल विलेज में। तो ये डिस्ट्रिक्ट है जौनपुर, जहाँ पे फीमेल मेल और फीमेल रेशो में हमेशा फीमेल रेशो 1000 और 1026 का रहा है, जबकि बाकी स्टेट्स में बहुत सारी इस टाइप की समस्याएं भी रहती है कि फीमेल रेशोज बहुत कम हो गया, लेकिन जौनपुर में हमेशा आगे ही रहता है। उस जिले में जन्म हुआ मेरा और एक गांव में पैदा हुआ मैं, हाँ। और बहुत बहुत नॉर्मल परिवार में जन्म हुआ और प्राइमरी शिक्षा जो है मेरी गांव से ही हुई। और उस समय जो गांव में जो स्कूल होते थे उस समय वहाँ पे क्लास या बिल्डिंग नहीं बदलती थी प्राइमरी स्कूल की क्लासेस में, केवल जो आम के पेड़ थे वो बदल जाते थे। जैसे पहली क्लास से दूसरी क्लास में जाओगे तो पता चला खट्टे वाले आम से मीठे वाले आम के नीचे लगने वाली है आपकी क्लास, ठीक है। मतलब खट्टे आम से मीठे आम के नीचे चली जाएगी आपकी क्लास, इतना ही चेंज होने वाला है। कोई क्लासरूम नहीं था, केवल आम के पेड़ थे, उन्हीं के नीचे क्लासेस लगती थी, ठीक। तो इस तरीके से प्राथमिक शिक्षा शुरू हुई और उसके बाद फिर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की हम लोगों ने और धीरे धीरे आगे बढ़े। लेकिन जिंदगी में मैंने केवल एक चीज पर ध्यान दिया और एक चीज को सीखा, और वो ये है कि देखो, जीतना हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि वो परिणाम है, लेकिन हार न मानना हमारे हाथ में है। हार न मानना हमारे हाथ में है। मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं अपने आप को कैसे भी करूंगा, कितनी भी मेहनत करनी होगी, कुछ भी करना होगा, लेकिन अपने आप को आगे लेके आऊंगा। और आज आप लोगों के सामने खड़ा हूं। आप लोगों का इतने सारे बच्चों का सोचिए, लगभग मोर देन 30,000 से ज्यादा बच्चों को मैंने डॉक्टर बनाया है। और देखिए, मैंने फिर मेरी शिक्षा हुई और उसके बाद मैंने बाद में 5 साल तक सरकारी नौकरी भी किया। जब मैं गवर्नमेंट जॉब में था तो मुझे हमेशा लगता था कुछ ना कुछ लाइफ में कम है, कुछ ना कुछ लाइफ में कम है। मेरे को पढ़ाने का मौका नहीं मिल पाता, इधर पढ़ाने नहीं देते मुझे लोग, ठीक है। तो फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन कर दिया और वापस से आया इस पढ़ाने की फील्ड में, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फील्ड में वापस से पढ़ाने आया गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके। क्योंकि यहाँ पे चैलेंजेस है, यहाँ पे आपको काम करना है, यहाँ पे आपको पैसा कमाने के लिए बहुत संघर्ष करना होगा। कोई आप एक भी पैसा फ्री में नहीं कमा सकते यहाँ से, ठीक है ना। बहुत चैलेंजेस रहते हैं, तो लाइफ में चैलेंजेस से आनंद भी आता है। तो फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ करके वापस से मैं इस फील्ड में आया और मुझे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर बनाने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगता है। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में मेरे भी 2 बच्चे हैं और वो सब आप लोगों का, बच्चों का प्यार है। इतने सारे लोगों को डॉक्टर बनाया था तो वो भी डॉक्टर बन गए। तो मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि बहुत कुछ मिला। इतने सारे लोगों को डॉक्टर बनाने के साथ साथ मेरे भी 2 बच्चे जो है, वो एक बच्चा बन रहा है डॉक्टर अभी और एक बिटिया वो है MD कर चुकी है वो, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, बहुत टफ डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं लाइफ में। लोग कहते हैं हमने बायो लिया था, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हम बायो ले कि नहीं ले। अगर हम सब कुछ सोच के डिसीजन लेंगे तो बहुत मुश्किल है डिसीजन लेना। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ, पहले डिसीजन ले लीजिए, ये करना है, ये करना है, इसका डिसीजन ले लीजिए। उसके बाद उसको प्रूफ करके दिखाइए कि मैंने जो कहा था मैंने उसको करेक्टली प्रूफ कर दिया है, ठीक है। किसी चीज का ये मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं हो, ये सोचने का समय ही नहीं है। केवल और केवल बस ये ध्यान रखना है जिंदगी में कि हार नहीं मानना है। ये हमारे हाथ में है। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे हमको पता नहीं, क्योंकि जो फल होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन कर्म हमारे हाथ में होता है। हार नहीं मानना है, इज द टारगेट। ये टारगेट है हमारा। असफलता हमारी हार नहीं है। असफलता केवल एक समय, एक छोटा सा पीरियड है, जो टाइम बीइंग का पीरियड है, वो बीत जाएगा। केवल हमको उस असफलता को वापस से जीत में परिवर्तित करने की कोशिश करना है। उस असफलता को भी हमें जीत में परिवर्तित करने की कोशिश करना है। इतनी पावर हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, पूरी लाइफ जो है वो हमेशा जिग जैग चलती है। पूरी लाइफ ऐसे चलेगी, ऐसे जिग जैग चलने वाली है पूरी लाइफ आपकी।
कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी लाइफ जिग-जैग नहीं चलेगी, कभी उतार कभी चढ़ाओ, कभी उतार कभी चढ़ाओ, ये सब चीज़ें लाइफ में चलती रहती है। और इन्हीं चीज़ों से हम चीज़ों को सीखते भी हैं। यही चीज़ें हमें सिखाती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज़ हमें, जैसे हमसे कोई गलती हो गई तो हमको ये पता रहेगा, अरे यार ये काम नहीं करना है, ये गलत बात है, ये नहीं करना है, तो अगली बार से हम वो चीज़ें नहीं करेंगे। आपने देखा होगा, जब किसी के घर में या कोई पेशेंट हो, कोई किसी के घर में हो, अगर वो बीमार हो जाता है तो पहले जब हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो डॉक्टर क्या बोलेगा, पहले ईसीजी करके देख लो जरा। और जैसे ही उसका ईसीजी करके देखेंगे और अगर मान लो रिपोर्ट ऐसी आ गई, अगर ईसीजी ऐसा दिख रहा है, ईसीजी का रिजल्ट ऐसा दिखा, तो बोल देगा नो मोर। इसका मतलब फ्लैट या कांस्टेंट लाइफ नहीं हो सकता है। लाइफ चल रही है मतलब उसमें उतार चढ़ाव आने ही वाला है, उसमें उतार चढ़ाव आता ही रहेगा और हमें हर परिस्थिति को फेस करने के लिए तैयार रहना है और अपने आप को इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग बनाना है कि किसी भी परिस्थिति में हम साइलेंटली उसको फेस कर सके, उस पे वापस से उसको जीत सके। ठीक है, तो असफलता से सीखिए। अगर असफलता मिली है तो वो हमारी गलती है, कहीं ना कहीं हमको उस बात को रियलाइज करना है और कहाँ से क्या गलतियां हुई उससे हमें सीखना है और फिर से उठ खड़े होना है और आगे बढ़ना है और आगे ही आगे की तरफ चलना है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि लाइफ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगी, यहाँ पे जिग-जैग चीज़ें रहेगी। हम गलतियाँ करेंगे, उससे सीखेंगे, फिर गलतियाँ करेंगे, फिर उससे सीखेंगे। कोई गलती हो जाएगी तो हमें ये पता रहेगा कि हमको ये काम नहीं करना है।